दोस्तों नमस्कार। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों की दिवाली जो है वो बहुत अच्छी गुजरी होगी। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी के प्राइस की बात देखें और बिटकॉइन और इथेरियम की प्राइस की बात देखें तो जो उम्मीद थी वहां तक नहीं गया। 73 तक क्रॉस कर दिया था, 73,000 तक बिटकॉइन ने क्रॉस कर दिया था। लेकिन बिटकॉइन ने फिर से क्रैश मारा और बिटकॉइन जो है वो 68 और 69,000 के आसपास आ गया। मैं अभी स्क्रीन पर लेके चलता हूं, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है। उसके बाद हम कुछ न्यूज अपडेट लेंगे और कुछ जरूरी बातें बताएंगे और हम बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि आप लोगों को इतने हैक चल रहे हैं इंडियन एक्सचेंज में, तो आपको बाइनेंस एक्सचेंज जो है वो क्यों ज्वाइन करना चाहिए और क्यों उस पर काम करना चाहिए, क्यों ट्रस्ट वर्दी है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं स्क्रीन पर और आपको दिखाना चाहता हूं कि इस समय बिटकॉइन के प्राइस की पोजीशन क्या चल रही है, मार्केट की पोजीशन क्या चल रही है। तो यहां हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है वो अभी चल रहा है 68,600 के आसपास। बिटकॉइन जो है वो पहुंच गया था 73,500 पर पहुंचा हुआ था। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कितना बड़ा रेड कैंडल बनते चले गए और नीचे ये पहुंच गया, यहां तक डंप हुआ। इसको अगर देखा जाए तो 67,500 के आसपास तक डंप हुआ। लेकिन अभी थोड़ा सा सुधरा है और थोड़ा सा सुधर कर अभी आ गया है 68,000 के आसपास। अगर मैं इथेरियम की बात करता हूं तो इथेरियम की भी पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती। यहां हम देख सकते हैं इथेरियम जो है वो 2719 के आसपास तक पहुंच गया था। लेकिन डाउन होने के बाद ये आ गया 2411 पर और यहां ये अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 2480 के आसपास। दोस्तों ये मार्केट का जो फ्लक्चुएशन होता है इसके पीछे रीजन ये होता है कि ये जितना भी मार्केट है ये आपके सेंटिमेंट के साथ खेला जाता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारा पैसा जिसने लॉन्ग ट्रेड लिए होंगे उनका लिक्विडेट हुआ होगा और काफी सारा फायदा जो है वो वेल्स ने लिया होगा, क्योंकि काफी कुछ पीछे इसके पीछे वेल्स होती हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करती रहती है। तो आप जब भी कभी भी कोई ट्रेड लें हमेशा ध्यान रखें और थोड़ा सा सिक्योरिटी का ध्यान रखें। आपको कैसे फंड को सेव रखना है इसको आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखते हैं कि अभी सेंटीमेंट क्या चल रहा है तो सेंटीमेंट जो है वो बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। 70% इस समय ग्रीड चल रही है, मतलब लोग वाग जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं और प्राइस जो है वो इससे लगता है कि प्राइस को आगे बढ़ना ही बढ़ना है। अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि कमला हैरिस और ट्रंप का जो अभी चुनावी दंगल चल रहा है जिसमें उम्मीद तो ये की जा रही है कि ट्रंप जो है वो जीत सकते हैं। तो बहुत ज्यादा क्लोज फाइट चल रही है आपको बताऊं और आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके की क्लोज फाइट चल रही है। यहां मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये देखिए किस तरीके से मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप की और कमला हैरिस की जो थी फाइट चल रही है। यहां आप देख सकते हैं कि यहां 17 अक्टूबर के आसपास जो है वो करीबन 59 के आसपास इनकी फाइट चल रही थी और 43% के आसपास जो थी वो कमला हैरिस चल रही थी। अगर मैं यहां देखता हूं 29 अक्टूबर के आसपास, तो 29 अक्टूबर के आसपास आप देख सकते हैं कि 63% जो थी उम्मीद जो थी वो डोनाल्ड ट्रंप की बन गई थी और यहां कमला हैरिस जो है वो 38 पर आकर सिमट रही थी। और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए तो यहां आप देख सकते हैं कि 3 अक्टूबर की पोजीशन में बहुत ही क्लोज फाइट हो गई। 49% जो है वो डोनाल्ड ट्रंप आ गए और कमला हैरिस जो है वो पहुंच गई थी 50.8% पर, मतलब कमला हैरिस आगे निकल गई थी। अब यहां थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 4 तारीख को थोड़ी सी पोजीशन डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो ठीक हुई है और यहां कमला हैरिस जो है 73% पर आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि जहां क्लोज फाइट हुई और जहां कमला हैरिस के जीतने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई 3 तारीख को ही। और आपने देखा होगा कि बिटकॉइन का जो मार्केट डंप हुआ वो भी उसी समय हुआ है। तो ये एक सेंटीमेंट है क्योंकि यूएसए का मार्केट जो है वो डोमिनेट करता है पूरे क्रिप्टो मार्केट को। तो जब कमला हैरिस का नंबर आ रहा था जीतने का कि भाई ये जीतेंगी, तो यहाँ जो है पोजीशन बन गई थी और क्रिप्टो मार्केट पूरा आपने देखा होगा डंप होता चला गया था। और अब जो है थोड़ा सा संभला है वो इसलिए कि ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होती नजर आ रही है। अब मैं आपको बता दूं कि हाँ, अगर
कमला हैरिस जीतती हैं तो देखिए एक डंप आ सकता है मार्केट में, लेकिन बहुत लंबा डंप नहीं होगा। आगे मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन एक गच्चा जरूर खा सकता है ये क्रिप्टो मार्केट। चलिए अब मैं बात करता हूं कि भाई अक्टूबर निकल गया और नवंबर आ गया और अब क्या पोजीशन चल रही है, और पिछले हम अगर हिस्ट्री में देखें तो कितना कितना परसेंटेज जो है वो अक्टूबर में मिला है और नवंबर में हमें कितना कितना परसेंटेज मिल सकता है, बिटकॉइन का प्राइस कितना अप हो सकता है। तो मैं यहाँ आपको स्क्रीन पर एक लेके चलता हूँ जहां आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए ये अक्टूबर का हिस्ट्री चार्ट है और यहाँ नवंबर का है। यहाँ ये कॉइन ग्लास करके एक वेबसाइट है जिसने ये चार्ट निकाला हुआ है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं मोटा मोटा तो करीबन करीबन 21% का फायदा हुआ है अक्टूबर में, मतलब 21% जो है अगर मैं एवरेज निकालता हूं 2013 से लेकर 2024 तक का, तो 21% का एवरेज निकला है, बिटकॉइन इंक्रीज हुआ है। और अगर मैं नवंबर की बात करता हूं तो नवंबर का एवरेज जो आ रहा है वो आ रहा है 42% 7-8 के आसपास, मतलब मान लीजिए 43% के आसपास इसका एवरेज आ रहा है। अगर मैं दिसंबर की बात करता हूं तो दिसंबर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है और यहां जो बिटकॉइन जो इंक्रीज हुआ है अगर मीन निकालता हूं तो ये केवल 5.4% के आसपास बनता है। तो यहां उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके से ये हिस्ट्री है नवंबर की, अगर इसी को ये रिपीट करता है तो बिटकॉइन जो है वो करीबन अगर मान लीजिए 40 या 43% या 45% आगे बढ़ता है तो आराम से, अभी मान लीजिए 68,000 के आसपास चल रहा है, तो आराम से ये जो है 95,000 या $1,00,000 का भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं बाइनेंस की, और आपको बताऊं कि बाइनेंस के जो सीईओ हैं CZ वो बाहर आ गए हैं और सबसे पहली बार वो दुबई में दिखाई दिए और दुबई में उनका इंटरव्यू लिया गया। तो जब पूछा गया कि भाई आपका कैसा रहा जो आप 3-4 महीने जेल में रहे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे जो वहाँ के गार्ड थे वो पूछते थे कि हमें किस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में कैसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सुनाया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो हूँ वो दोबारा बाइनेंस में सीईओ नहीं बनना चाहता। यहाँ आप देख सकते हैं जो न्यूज़ आ रहा है वो लिखा है कि बाइनेंस फाउंडर CJ जो है से विल नॉट रिटर्न टू क्रिप्टो एक्सचेंज आफ्टर इम्प्रोचमेंट। तो यहां इन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो इस सजा के बाद दोबारा से बाइनेंस को ज्वाइन नहीं करना चाहते। तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छे और ईमानदार आदमी की ये झलक नजर आती है कि वो चाह कर भी अगर चाहे तो वो सब कुछ है, और उसने बाइनेंस को बिल्कुल जीरो से ऊपर खड़ा किया। 2017 में बाइनेंस शुरू हुई थी और आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। तो ये केवल इस बंदे ने किया और इसके बाद भी इसके अंदर जरा सा भी लालच नहीं है। अब मैं बात करता हूं बाइनेंस को क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आज परेशान हैं बजीरेक्स के ऊपर, बिटबिनेक्स के ऊपर, और भी बहुत सारी एक्सचेंज हैं जो अपनी मनमानी कर रही हैं और इंडियन मार्केट को और इंडियंस को उन्होंने बदनाम कर रखा है। यहाँ आप अगर बाइनेंस यूज करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस रहा है 2017 से लेकर आज तक का कि बाइनेंस ने कभी भी किसी का विड्रॉल नहीं रोका, कभी भी बाइनेंस बंद नहीं हुई। हाँ, थोड़ा अगर मेंटेनेंस के लिए कभी बंद हुई हो 1-2 घंटे के लिए वो बात अलग है, लेकिन कभी भी किसी भी तरीके से मैनिपुलेशन नहीं किया गया। आपने जब ऑर्डर लगाया तब आपका ऑर्डर बिका, जब आपने ऑर्डर लगाया तब आपका खरीदा गया। कोई भी मैनिपुलेशन इस एक्सचेंज के ऊपर नहीं, कोई भी रिपोर्ट नहीं कर सकता। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जो है वो बाइनेंस पर जरूर अकाउंट बना लें। बहुत सारे आपको जो कॉइन्स हैं वो सबसे ज़्यादा आपको बाइनेंस में मिलेंगे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके बारे में मैं आगे आपसे बात करता रहूंगा कि आप स्टेकिंग भी कर सकते हैं, आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं और उस पर आपको एक तरीके से इंटरेस्ट भी मिलता है। तो काफ़ी अच्छा एक तरीके से प्लेटफॉर्म है और दिन रात इसको आगे अपग्रेड करते रहते हैं, इनकी जो टीम है वो बढ़ाती रहती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बाइनेंस में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप बाइनेंस का अकाउंट जरूर बना लें। और मैं तो ये भी कहूँगा कि हाँ, अगर आपके नाम से अकाउंट है तो आप अपनी बीवी के नाम से, अपनी माँ के नाम से, अपने फादर के नाम से, अपने बच्चे के नाम से दूसरा भी अकाउंट बना ले, जिससे आपको 2 अकाउंट रहेंगे तो वो और अच्छे रहेंगे। जो भी आपको ट्रेड लेना है या जिस तरीके का भी काम करना है तो ये एक अच्छा है। दूसरा चीज ये है कि इंडिया में ये आ गई है तो इंडिया में आप इसका P2P यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे हमेशा यही कहना चाहूंगा कि P2P को बहुत ही होशियारी के साथ यूज करना, क्योंकि बहुत सारे स्कैम जो है वो P2P पे होते आए हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और भाई P2P पे तो तमाम
तमाम यही नहीं बाइनेंस पे ही होते हैं, इंडियन एक्सचेंज पर भी बहुत सारे आप देख सकते हैं कि स्कैम होते हैं, तो इस पे थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। दूसरा मैं ये कहूंगा कि बहुत ही जल्दी जो है जो अपडेट आने वाला है वो ये है कि यहाँ आप बाइनेंस मन, क्योंकि FUI रजिस्टर हो चुकी है बाइनेंस इंडिया के अंदर, और आप यहाँ बहुत जल्दी जो है INR डिपॉजिट या विड्रॉवल भी चालू होने की पूरी संभावना नजर आ रही है इस एक्सचेंज की तरफ से। और अभी जिस तरीके से एक्सचेंज काम कर रही है, तो आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में यहाँ इनका एक ऑफिस होगा, और ऑफिस होने के बाद ये एक तरीके से आपका INR डिपॉजिट भी लेंगे और INR में आपको जो पैसा है वो ट्रांसफर भी करेंगे। तो काफी कुछ अपडेट न्यूज हुई। जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने बाइनेंस ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उस पर जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसमें आपको काफी प्रॉफिट होगा और जो आपकी फीस है वो काफी आपकी बच सकती है। तो अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जाकर उसको फॉलो कीजिएगा। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, भैया सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन भी दबा लो, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है टाइम से मिलती रहे और आप हमारे वीडियो से अपडेटेड रहते रहे। दूसरा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ कहना है, कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और हम उसका कोशिश करेंगे आपको टाइमली रिप्लाई दे। तो काफी कुछ अपडेट न्यूज हुई। अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।